सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नरीमन ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का फैसला सेकुलरिज्म के खिलाफ था। पूर्व जस्टिस के इस बयान के बाद हर तरफ बवाल मच गया है, जिसके बाद इस सवाल ने सबके मन में हलचल पैदा कर दी कि आखिर बाबरी मस्जिद के नीचे क्या मिला था। बता दें कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2003 में अयोध्या के तत्कालीन विवादित स्थल पर खुदाई का काम किया था। उसका उद्देश्य जमीन के नीचे किसी संभावित ऐतिहासिक संरचना या मानव निर्मित वस्तु की पहचान करना था। 12 मार्च 2003 को शुरू हुई ये खुदाई लगभग 5 महीने तक चली। 7 अगस्त 2003 को समाप्त इस कार्य में ASI की 14 सदस्यीय टीम को बढ़ाकर 50 से ज्यादा सदस्यों में बनाया गया था। खुदाई स्थल पर सुरक्षा बल, स्निफर डॉग्स और अदालती मामले में शामिल 25 पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट BR मणि की अगुवाई में हुई इस खुदाई में स्थल की परत दर परत जांच की गई। जैसे जैसे टीमें जमीन के नीचे उतरी, विभिन्न कालखंडों की संरचनाएं सामने आई। खुदाई की ऊपरी परतें 18वीं 9वीं सदी के मुगल काल की थी। खुदाई में सूंग जो कि 1 से 2 शताब्दी की थी, कुषाण जो कि 1 से 3 शताब्दी की, गुप्त जो कि 4 से 6 शताब्दी और मौर्य जो कि 3 से 2 शताब्दी ईसा पूर्व काल की संरचनाएं मिली। खुदाई के दौरान काले चमकीले बर्तनों के अवशेष मिले जिनकी तिथि 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती है। BR मणि ने कहा कि इसके नीचे मुरायन काल यानी कि 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व था। दिलचस्प बात यह है कि हमें उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन के अवशेष मिले जो एक शानदार प्रकार के मिट्टी के बर्तन थे और जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक मौजूद थे। लेकिन यहाँ हमने पाया कि 13वीं और 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में था। सबसे निचला स्तर 1680 ईसा पूर्व था। मणि ने कहा कि इसका महत्व ये है कि इस स्थान के इतिहास को 1000 साल पीछे ले जाता है। BR मणि मानते हैं कि ये पहले के विद्वानों के विचार का खंडन करता है जो सोचते थे कि अयोध्या का स्थल 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसे 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक वापस ले गया है जो कि उनके द्वारा पहले माने गए समय से कम 1000 साल पुराना है। तो वही सवाल उठा कि क्या अयोध्या जन्मभूमि हमेशा से ही धार्मिक स्थल थी। बता दें कि इस स्थल का इतिहास 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है, लेकिन उस समय यह धार्मिक स्थल नहीं था। यहाँ नालियों, जल निकासी कुओं और चूल्हों के साक्ष्य मिले थे जो बताते हैं कि गुप्त काल तक ये एक आवासीय स्थल था। इस पर BR मणि ने मीडिया से बात करते हुए बताया, 4वीं शताब्दी ईस्वी में हमें बहुत बड़ी संरचनाएं मिलनी शुरू हो गई जो या तो एक बड़े महल या एक बड़ी धार्मिक संरचना का संकेत देती है। वहां महल होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मूर्तियां, टेराकोटा, लैंप और वास्तुशिल्प तत्व पाए गए जो आमतौर पर हिंदू, बौद्ध और जैन धार्मिक संरचनाओं में उपयोग किए जाते हैं। इसलिए ये मान लेना सुरक्षित है कि गुप्त काल के बाद इस स्थल की प्रकृति एक आवासीय स्थल में बदलकर एक धार्मिक स्थल बन गई। मणि कहते हैं कि 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक हमें इस स्थल पर 3 अलग अलग मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को अपने फैसलों में बहुत महत्वपूर्ण माना। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी और वहां पहले से ही एक मंदिर जैसी संरचना मौजूद थी। जिसके बाद अब पूर्व जस्टिस नरीमन ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट को मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं मिला था, फिर भी सेकुलरिज्म को मजाक बनाकर राम मंदिर का फैसला लिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।